वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरिओ 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 हरिओ। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख करनी। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को ताप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। हरिओ 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 हरिओ। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। ती जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। बिगड़े काम बनाने वाला, बिगड़े बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के पावन की आरती, पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती, पापियों को नयमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। हे हनाकं महिमानः स्वचन्द इतरपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधारमण भगवान की जय। श्री राधारानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधेश। हेलो श्री राम
राधे राधे। श्री राधे श्याम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपोतम्। वन्दे महापुरुषं शरणारविन्दम्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अवधनाथ ब्रजनाथ सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आज इस जग में पद पंकज के पास जय जय माता लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय माता शारदे जय जय भारत देश बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बालकृष्ण लाल की जय सीताराम जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री आइए हम और आप अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात जैसे प्रभु इच्छा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम आप सभी संकीर्तन अपने तालियों से सहयोग करते हुए ताली बजाते हुए पीछे से इसको गाएंगे। आप सब कथा में हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
सरयू सीताराम श्री राम जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बसन प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम बोलिए श्री राम राजा सरकार जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म जगत के आधार जगत के नियंता रघुकुल नंदन विदेह नंदिनी श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा पीत पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल एवं उनकी आराध्या शक्ति आराध्या भक्ति ब्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी राश राशेश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी जी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
भगवती अम्बा जगदम्बा कथा ऋषि श्री हनुमंतलाल जी उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, आचार्य चरण, मंच पर विराजमान इस शिव मंदिर के महंत श्री केशवदास जी महाराज, अयोध्या श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के महंत जी गंगादास जी महाराज, पूज्य श्री शंकरदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज हमारे परम से नहीं है, कमलादास जी महाराज और हमारे प्रेमदास जी महाराज, हमारे आचार्य जी, आप सभी को बारंबार प्रणाम है। हमारे गंधर्वगण इस शिव मंदिर सिंहतरा ग्राम के इस प्रांगण में हम और आप उपस्थित होकर के देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे। इसमें ठाकुर जी की महती अनुकंपा है। इस सप्तदिवसीय सत्संग श्रृंखला में हम और आप प्रथम दिन में उपस्थित हैं। कलश यात्रा के कारण समय में थोड़ा सा विलंब हुआ। इसमें किसी की गलती नहीं है, ये होता है प्रथम दिन लगभग। कल से समयानुसार कथा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान की कृपा से आज हम सब सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग मिल रहा है। लेकिन क्या हमें पता है कि सत्संग कहते किसको है? सत्संग है क्या चीज? सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग करने से क्या लाभ है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस व्यास मंच से पहले आपको दिया जाएगा, फिर महात्मा में प्रवेश करेंगे। हमारा जो संस्कृति है, भारत देश की जो परंपरा है, विरासत है, हमारे वैदिक सनातन धर्म में प्रारंभ ही प्रश्नोत्तरी से होता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म संस्कृति में प्रारंभ ही प्रश्न से होता है। ये सुविधा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। अन्य जगह पर अगर आपने प्रश्न कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। यहाँ पूरा अधिकार है आपको प्रश्न करने का। इसलिए अगर कथा के अंत में या प्रारंभ में आपको कथा संबंधी कोई प्रश्न हो, कोई वस्तु समझ में ना आए, तो लिख करके आप व्यास मंच पे पहुंचा दीजिएगा, तो उसका उत्तर आपको कथा के मध्य में ही देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं
कि सत्संग क्या है। सत्संग बोलते हैं कि सत शास्त्राणाम संगति इति सत्संगः। सत पुरुषाणाम संगति इति सत्संगः, सत जनानाम संगति इति सत्संगः। सत्संग शास्त्रों की संगति अगर हो जाए तो सत्संग है। अब शास्त्रों की संगति कैसे होगी? हमारे गीता प्रेस ने बहुत सुलभ कर दिया है सत्संग को। आप गीता प्रेस की किसी दुकान से जाकर के अपने धर्म संबंधी पुस्तकें लेकर के उसको अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो वो भी सत्संग ही है। अच्छा, एक चीज और है, यदि आप पुस्तक लेकर के अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, और यदि कोई व्यक्ति आकर के व्यास गद्दी पर बैठ करके गलत चीज बोल रहा हो तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। क्योंकि भी अध्ययन किए होते तो हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती कि कथा कैसे होती है, इसका आयोजन कैसे होता है, इसकी व्यवस्था कैसे होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक अक्षर क्रमशः समझाया गया है, लेकिन आप सबने अध्ययन किया ही नहीं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आप सब के बीच में कोई वक्ता आया, आपको गलत मार्गदर्शन देकर के चला गया। हमें सूचना मिली कि यहाँ पहले भागवत कई हो चुकी है। हमें बहुत प्रसन्नता हुआ कि भागवत हो चुकी है, तो लोगों के मन में इतनी समझदारी होगी कि भागवत का आयोजन जब होता है तो व्यवस्था कैसी होती है। फिर बाद में पता चला कि यहाँ जो भागवत होती है ना, वो ऐसे भागवत नहीं होती है। वो भागवत वो चिपिया से होती है, चिपिया और ढोलक, जिसपे कुछ लोग हैं जो हमें वीडियो वगैरह दिखा देते हैं, देखने को मिलता है कभी कभी। वो उसी ढोलक पे बैठ जाएंगे, उसी को बजाएंगे, उसी को गाएंगे, खूब चिल्लाएंगे, उसी को भागवत समझते हैं। वो भागवत नहीं है, वो आपके ग्रंथ का अपमान है, आपके धर्म का अपमान है, आपके समाज के अपमान है, आपकी सनातन सभ्यता का अपमान है। इसलिए आप पहले अध्ययन करना सीखिए। कोई हमारे बीच में आता है, भागवत जी को, इस पवित्र ग्रंथ को माध्यम बना करके हमारे बीच में नौटंकी करके चला जाता है। हम सब उसको आनंद लेते हैं, उसमें झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाता है। यह जो ग्रंथ है, यह मनोरंजन का साधन नहीं है, यह ग्रंथ आत्मरंजन का साधन है। मनोरंजन के लिए आपके पास बहुत व्यवस्थाएं हैं, टेलीविजन, मोबाइल, गेम, बहुत सारी आपके पास इसके विषय में बहुत वस्तुएं मिल जाएंगी, परंतु आत्मरंजन के लिए, अध्यात्म के लिए, शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक ही साधन है, सत्संग। अगर उसको भी आप अगर मनोरंजन का साधन बना देंगे तो फिर वही स्थिति होगी कि थोड़ी सी डिप्रेशन माथे पर होता है तो फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि हम सत्संग से दूर हैं, हम उस समझ से दूर हैं, क्योंकि हमें समझाया ही नहीं गया। तो हम आशा करते हैं आगे से कम इस सिंगतरा गांव में ऐसी कोई भी मनोरंजन नहीं होगा कि भागवत के नाम पर कोई आकर के नौटंकी करके चला जाए, नाच गान करके चला जाए। अगर आपको मनोरंजन करना होगा तो आप सब एकत्रित होकर के, वो क्या है, वो नाचती हरियाणा की
वो सपना चौधरी उसकी नृत्य करवा लेना, देख लेना, लेकिन भागवत को माध्यम बना करके कभी आप ऐसा कर्म मत करना। इसमें जो उस मनोरंजन को करते हैं उनकी तो दुर्गति सुनिश्चित है। चंद पैसों के लोभ में ये जो कुकृत्य करते हैं उनकी तो दुर्गति सुनिश्चित है। लेकिन आप सोचिए कि आप थोड़े थोड़े पैसा एकत्रित करके इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं, अगर आपको भी उसका लाभ ना हो, बदले में उस कार्यक्रम को करने से हमें लगता है कि पुण्य तो छोड़िए, पाप ऊपर से और चले जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा आयोजन है तो आप सब उसका विरोध करेंगे। दूसरा वस्तु है सत जना नाम संगति इति सतसंगः। अभी हम चर्चा कर रहे थे सत शास्त्रा नाम पे, शास्त्रों की संगति, स्वाध्याय। अब हम चर्चा कर रहे हैं सत जना नाम संगति इति सतसंगः। सज्जन पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो सज्जन हैं, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा मार्ग बताते हैं, तो उनके पास जाकर के 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल कर बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये चीज जो अनुभव की वस्तुएं हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर उपलब्ध नहीं है, ये आपको बुजुर्गों के पास बैठने से ही मिलेगा। तीसरा है शतपुरुषाणाम संगति इति सतसंगः। शतपुरुष, संतों के सानिध्य में जाने से, उनके सानिध्य में बैठने से, उनके विचारों को सुनने से हमारे दिनचर्या में बदलाव होता है, वो भी सत्संग है। तो सत्संग के कई तरीका हैं। आप घर बैठे सत्संग कर सकते हैं, कथा में जाकर के सत्संग कर सकते हैं, आप हर परिस्थिति में सत्संग कर सकते हैं। तो बंधुओं, इसलिए सत्संग अपने जीवन में जरूर उतारें। श्री राधे राधे राधे। अब सत्संग किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है समझ में? देखिए, हमें ऐसा समझ लीजिए, ये एक पाठशाला है, हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझना है। अगर ना समझ में आए तो आप प्रश्न भी करना, लेकिन प्रश्न बीच में ना करके एक पेज पर एक किसी चीज पे लिख करके आप भिजवा देना। तो समझ में आ गया सबको कि सत्संग किसे कहते हैं? नहीं आया? नहीं आया? धीरे धीरे आ जाएगा। अब सत्संग क्यों सुनना चाहिए? सत्संग से कहते हैं पता चल गया। सत्संग क्यों सुनना चाहिए? देखिए, हमारी संस्कृति में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब सत्संग में नहीं आएंगे तो इनको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कर्तव्य है माता पिता के प्रति, हमारा जो कर्तव्य है बुजुर्गों के प्रति, हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति, हमारा जो कर्तव्य है इस देश के प्रति, हमारा जो कर्तव्य है इस संस्कृति के प्रति, उसको कैसे समझेगा? जब वो नहीं समझेगा तो अंत में क्या होगा? जब वो बड़ा होगा तो आपसे वही व्यक्ति कहेगा, वही कहेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर आपको उठा करके ले जाकर के आश्रम में छोड़ा। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है, सत्संग में जाना आवश्यक है। सत्संग से लाभ क्या है? श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु
विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संगी विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई 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 बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा। विवेक जब नहीं होगा तो उसको क्या पता है। आजकल समाज में कितनी कुरीतियां फैल रही हैं। जब विवेक रहता है तभी पता चलता है कि हमारे घर में जो पारिवारिक परंपरा है, या हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारा परिवार है, रिश्तेदार हैं, तो हमें हमारा व्यवहार जो है बहन के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार बहन के प्रति कैसा होना चाहिए, ये विवेक रहेगा तभी ये समझ सकते हैं। विवेक कब होगा? जब हम सत्संग में जाएंगे। विवेक रहेगा तभी हम समझ पाएंगे क्या कि हमारी माँ है, हमारी माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, तब हमें क्या करना चाहिए। हमारी पत्नी है, उसके प्रति हमारा दायित्व कैसा है। तो घर के रिश्ते आपके सुचारू ढंग से चलते रहेंगे, घर में क्लेश नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग से वंचित रह गया, वो अपने घर के रिश्तों को भी नहीं समझ सकता है। आज समाज में भाई बहन के रिश्ते खराब हो गए हैं, पिता पुत्र के रिश्ते खराब हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि हम सत्संग जाना छोड़ दिए। आपको जब आप सत्संग नहीं है तो जहाँ अच्छे चीज विचार आने चाहिए दिमाग में, वहाँ कुछ ना कुछ तो भरेगा। तो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पथ भ्रष्ट करने पे लगे हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ भरते हैं। क्या कहते हैं कि भैया मंदिर जाने नहीं रखा है, मंदिर जाने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, नहीं जाने में क्या नहीं रखा है, मत जाओ। लेकिन घर में माता पिता है, उनकी तो सेवा करो। उसके बाद और क्या बताएंगे कि हम मॉडर्न युग में हैं, नया सोच होना चाहिए, मॉडर्न सोच। धर्म से ऊपर उठ के जीना चाहिए। अब धर्म से ही जब हम ऊपर उठ जाएंगे तो कहीं का हम बचेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतत् पशु भीर नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशु भी समाना। क्या? आहार निद्रा, आहार भोजन। भोजन आप सब करते हैं, कितनी रुचि होती है, पसंद होता है सबकी अपनी अपनी। आजकल का भोजन का भी बिगड़ गया है व्यवस्था। जो भोजन मौसम के अनुसार होता था, घर का होता था, वो बिगड़ गया है। अब भोजन चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सड़ा गला चीज उसका स्थान ले चुका है। तो भोजन तो बिगड़ चुका है। आहार निद्रा सोना जगना भी बिगड़ चुका है।
शास्त्र कहता है कि जल्दी सो जल्दी जगो, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 बजे तक ऑनलाइन, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे 2 बजे तक ऑनलाइन है, सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। सोना जगना भी बिगड़ गए। आहार निद्रा भय मैथुनंच, भय और प्रेम, भय और प्रेम को हम भली भांति समझते हैं। कोई हमारे पास किस विचार से आया है उसको हम भांप लेते हैं। इस चीज को पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। आहार हम जैसे करना जानते हैं अच्छे अच्छे, वैसे हालांकि नहीं आता है, लेकिन पशु जो है पशु पक्षी वो जानते हैं। पक्षियां है ना, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती हैं, समय पे सो जाती हैं और सुबह ही 4 बजे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हैं। भय और प्रेम को भी आप किसी कुत्ते को 2 रोटी दे के देखना, अगले दिन आपको जब देखेगा तो दुम हिलाएगा। किसी गाय को रोटी देना, अगले दिन आपके दरवाजे पर रोटी हो जाएगी। परंतु उसी कुत्ते को एक दिन आप डंडा मार देना, 2 दिन डंडा मार देना, जब दूर से देखेगा ना देखते ही भगेगा। तो भय और प्रेम को वो खुद जानता है, पशु पक्षी भी जान जाते हैं इस चीज को। फिर आहार निद्रा भय मैथुनंच, बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना हम भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं, और सुनो हमसे बढ़िया जानते हैं। हम इस व्यवस्था को अपनी वासना की पूर्ति का खेल समझ रखे हैं, लेकिन इस चीज को पशु पक्षी अपने दायित्व को समझते हैं। तो धर्म का पालन सही तो पशु पक्षी कर रहे हैं, वो अपने धर्म पर अडिग हैं। अगर आप गाय को कितना भी भूखी हो, कितना भी दिन की भूखी हो, उसके सामने मांस के टुकड़ा रख दो, नहीं खाएगी। क्यों? कि वो शाकाहारी है, वो अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हो सकती है, कितना भी भूखी हो। और शेर है, कितना भी भूखा हो, उसके सामने जाके हरी हरी घास रख दो, नहीं खाएगा। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, उसका धर्म है मांस खाना, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन एक हम है, चाहे मांस हो, चाहे घास हो, चाहे भोजन हो, चाहे खाने योग्य हो, चाहे नहीं हो, सब पचा जाते हैं। तो धर्म पर तो हम ही नहीं, हमारे लिए खाने के लिए भगवान ने मधुर मधुर छोटे छोटे दांत बनाए हैं अन्न के टुकड़े खाने के, मांस चबाने के लिए, लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ दिए, तो सबसे तो भ्रष्ट हो गए। फिर भी कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतद् पशु भिरनराणाम। ये जिसने लिखा है इस श्लोक को वो समानता बता दिया है कि हमारे और पशुओं में समान है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में पशु पक्षी हमसे बेहतर है। लेकिन फिर भी हमें श्रेष्ठ कहा जाता है कि मनुष्य श्रेष्ठ शरीर। क्यों? पता है, क्योंकि हमारे अंदर विवेक है, धर्म को धारण करने की शक्ति है, रिश्तों की पहचान है, माता पिता भाई बहन बंधुओं की पहचान है। धर्म सिखाता है कि माँ के साथ कैसे व्यवहार करें, बहन है कैसे व्यवहार करें, पत्नी है कैसे व्यवहार करें। लेकिन जिस दिन हम धर्म को छोड़ करके धर्म से ऊपर उठ जाएंगे तो उसी दिन हमारे दृष्टि में स्त्री मतलब स्त्री, पुरुष मतलब पुरुष हो जाएंगे। फिर उस जो व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ गया है उससे सावधान हो जाना, क्योंकि उसके दृष्टि में माँ नहीं है, बहन नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, सब समान है। जो कर्म वो पत्नी के संग कर सकता है वो बहन के संग भी कर सकता है। इसलिए उससे सावधान की आवश्यकता है, क्योंकि उसने धर्म को छोड़ दिया। धर्म ही बताता है, धर्म उसी को बोलते हैं जिस नियम परंपरा को हम धारण करते हैं। धर्म ही बताता है कि हमें किससे कैसी व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है, समय नहीं है, ये तो बहुत विस्तार से चर्चा करता। अब हम थोड़ी संक्षिप्त में खींचेंगे इसको। अब हम सीधे चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की ओर और थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं महात्म्य क्यों करना चाहिए। अब जैसे महात्म्य, किसी के महत्व को जानना,
अब हम जिसके विषय में जानेंगे नहीं, उसी से प्रेम क्या हो सकता है? जिसको पहचानेंगे नहीं, उससे प्रेम क्या हो सकता है? उसके प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है? हम यहाँ से जब जल चढ़ाने के लिए आप उज्जैन चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, तो हम जब जल लेकर के जाते हैं ना चढ़ाने के लिए ज्योतिर्लिंगों पर, रामेश्वरम हो या फिर कोई भी देव स्थल हो, तो रास्ते में आपको अनेक शिवालय मिलेंगे, अनेकों शिवालय मिलेंगे, लेकिन आप वहां रुकते नहीं हैं, क्योंकि आपको जाना कहाँ होता है? रामेश्वरम। भैया शंकर जी वो भी हैं, शिवालय वो भी है, शिवालय आपके ग्राम में भी है, फिर इतनी दूर की यात्रा करके वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उनके विषय में सुन रखे हैं कि रामेश्वरम की स्थापना प्रभु श्री राम ने किया है, तो उसके प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव। श्रद्धा तो यहाँ भी है, लेकिन वहां कुछ विशेष है, तो जहां विशेष श्रद्धा है वहां प्रेम है। क्योंकि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति। नहीं, अगर प्रेम नहीं होगा, अगर प्रेम नहीं होगा तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के छिटनाई, जिम खगपति जल के छिटलाई। जाने बिन न होई परतीति, जब तक जानेंगे नहीं तो आपको परतीति नहीं होगी, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब आपको प्रेम नहीं होगा तो प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिम खगपति जल की, जैसे जल की चिकनाई होती है ना, जल गिरता है तुरंत सूख जाता है, उस पर चिकना जहाज नहीं रहता, वैसी होती है, जिसको मरकट में राग बोलते हैं। इसलिए महात्मा सुनना आवश्यक है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की ओर अग्रसर होते हैं। महात्म्य में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मंगलाचरण, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य करने से पूर्व मंगलाचरण आवश्यक होता है। तो मंगलाचरण श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम के 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय पद्म पुराण से लिया गया है। क्यों भागवत महापुराण से नहीं लिया गया? अरे भैया, जब हम अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग जाएंगे ना तो पता है लोग क्या कहेंगे कि ठीक रहा है। लेकिन अगर हमारी प्रशंसा दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा तो फिर श्रद्धा बढ़ती है। अब भागवत जी को सुनना है, अब भागवत जी खुद अपने आप को प्रशंसित करें तो सह नहीं हो सकते।
इसलिए पद्म पुराण में इसकी प्रशंसा किया है। पद्म पुराण 6 अध्याय लिया है पद्म पुराण से महात्मा के लिए, जिसमें प्रथम अध्याय में पहले श्लोक मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को देखिए, आज हमें महात्मा को खत्म करके प्रथम स्कंद में पहुंचना था, लेकिन समय नहीं है, इसलिए हम लोग आराम से सत्संग करेंगे। घर की खेती है और बढ़िया समझते हुए इसकी चर्चा करेंगे, जितना समझ में आ जाए। तेजी से भागने से कोई फायदा नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान को क्या कहा गया है? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप किसे कहते हैं? सत स्वरूप किसे कहते हैं? भगवान को सत स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे, हम और आप अपने नेत्रों से जितनी वस्तुएं देख रहे हैं ना, ये सत्य नहीं है। सत्य जो होता है वो कभी बदल नहीं सकता है, और हम और आप जो देखते हैं वो परिवर्तनशील है। आज यह मंदिर है, कल इसका विकास हो जाए, इसके नक्शा चेंज हो सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से छोटा होता है, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, युवा अवस्था में प्रवेश करता है। युवा अवस्था के बाद उसकी अवस्था धीरे धीरे शनै 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 वृद्धत्व की ओर प्राप्त होता है। अंत में वृद्धा होकर के उसका क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए शरीर भी सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? सत्य है भगवान, सत्य है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। यह सत्य स्वरूप है। क्यों? कि हमारे जन्म पूर्व भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। इस सृष्टि का विनाश हो सकता है, प्रलय आ सकता है, लेकिन भगवान जहाँ है सो है, वो बदल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान को सत स्वरूप कहा गया है। भगवान को चित स्वरूप कहा गया है। चित स्वरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, हम और आप हैं, एक सुई चुभो देंगे तो कष्ट होगा, दर्द होगा, लेकिन कब तक? जब तक इसमें चैतन्य स्वरूप परमात्मा इस शरीर में मौजूद है तो सुई चुभने में कष्ट होगा। लेकिन यह परमात्मा जब इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं तो यह पंच भौतिक शरीर सामने पड़ा हुआ होता है। आप उससे सुई नहीं भाला चुभो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब तक परमात्मा थे तभी इस शरीर में चैतन्यता थी। इसलिए भगवान को चित स्वरूप कहा गया है। भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। अब भगवान को आनंद स्वरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जिस आनंद में आनंदित हैं ना,
हम जिस आनंद को अपना आनंद समझते हैं वो वास्तव में आनंद है ही नहीं। आनंद तो वो होता है जिस आनंद में प्रवेश करने के बाद में फिर कभी आपको मानसिक पीड़ा, आपको आदि दैहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक किसी प्रकार की ताप आपको ना सताए। आप उस आनंद में नित्य निरंतर डूबे रहें। जैसे जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो बंधुओं सभी जीव जंतु एकत्रित हुए। बोले भैया हमें बनाया तो गया है, लेकिन क्यों बनाया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस जीवन को धारण करने के बाद में इस जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो सब एकत्रित होकर के 84 लाख योनियां एकत्रित होकर के कहाँ पहुंची? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले पितामह आपने हमें बना तो दिया, क्यों बनाया? आनंद तो है नहीं, क्या करेंगे हम? ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया हमारे पास भी नहीं है। फिर क्या हो? बोले कोई बात नहीं, हम चलते हैं कहाँ? भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके आदेशानुसार सृष्टि की निर्माण तो हो गई है, परंतु जीवों के अंदर आनंद नहीं है। आप कुछ कृपा करिए, क्योंकि आपको कहा जाता है आनंद सिंधु। सिंधु मतलब सागर, समुद्र। भगवान आनंद सिंधु, आनंद आनंदमय है, वो आनंद के ही बने हुए हैं। जैसे चीनी होता है, दिवाली के समय में देखते हैं चीनी की बनी हुई छोटी छोटी हाथी घोड़ा ऐसे दिखता है, लेकिन वो बना किसका होता है? चीनी का, पूर्णतः चीनी का। वैसे ही भगवान बने हैं पूर्णतः आनंद का। तो भगवान बोले कि आप सब परेशान ना हो, हम आपको आनंद अवश्य प्रदान करेंगे। वो अपने आनंद सिंधु से, अपने समुद्र से, अच्छा वो भी कंजूस निकले। भगवान भी बहुत कंजूसी कर दिए। कैसे? जब आनंद दे ही रहे थे तो आप तो भैया आनंद के सिंधु हो, समुद्र हो, तो उसमें गोता लगवा दे, सबको बोलते एक बार नहा लो। लेकिन नहीं, भगवान बोले प्रतीक्षा करो। अंगुली लिए समुद्र में ऐसे जो आनंद के सिंधु है उनके पास डुबा के ऐसे छींटा मार दिए। जो आगे आगे खड़े थे ना उनके ऊपर तो छींटा पड़ी, पीछे तो हवा ही गया होगा। 84 लाख योनियां, पीछे तो हवा ही गया होगा। उसी एक बूंद आनंद के, आनंद में एक बूंद भी कहा, एक बूंद में 84 लाख योनियों ने बांटा। हम सब आनंद ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? उस आनंद में। लेकिन आनंद प्यारे पूर्णतः भगवान नारायण के पास है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने भजन के प्रभाव से, अनुष्ठान के प्रभाव से, धर्म पालन के प्रभाव से, अपने कर्तव्यों के पालन के प्रभाव से उस इस आनंद को छोड़ करके उस आनंद सिंधु में हम समाहित हो जाए। हमें उस आनंद में आनंदित हो जहां पर दोबारा ताप नहीं सताता है। अच्छा बताओ, आप रसगुल्ला खाते हो? खाते हो? खाने के बाद क्या बोलते हो? वाह आनंद आ गया। बोलते हो वाह आनंद आ गया। आप अपने बर्थडे पार्टी पर, शादी विवाह में या किसी समारोह में डीजे बजा करके जो नृत्य करते हैं, नृत्य करने के बाद क्या बोलते हैं? आज आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद कब तक रहता है? अगले दिन वो आनंद खत्म, फिर वही माथा दर्द, सर दर्द। फिर रसगुल्ले का जब भूख खत्म हुआ तो कोई पूछे कि भैया उस समय जो आनंद आया था वो आनंद कहाँ है? बोले वो आनंद उसी समय में था। इसलिए आनंद कहाँ है? आनंद परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में आनंद है।
अब हमें कोशिश करना चाहिए कि इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ से, धर्म पालन से भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर हो दिन प्रतिदिन। हम अपने नेत्रों से बाहर दृश्य देखते हैं, पति में, पुत्र में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में जो आनंद ढूंढते हैं वो वास्तव में आनंद है ही नहीं। इसलिए जो नेत्र बंद करके बाहर आनंद को ढूंढते हो, एक बार नेत्र बंद कर करके अंदर उस आनंद को ढूंढना। उस आनंद में डूबने के बाद आप वो आनंद में आनंदित ना हो जाओ तो फिर कहना। इसलिए प्यारे कहते हैं आनंद हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढते तो आप अंदर ढूंढिए। कैसे? आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मछली अगर कहेगी कि हम समुद्र में हैं और हमें प्यास लगी है, हम नदी के अंदर है, प्यास लगी है, तो सुन के आपको हंसी आएगी। इसलिए आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली की प्यास है, मछली की प्यास है। शुद्धि के लिए कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का यह लक्षण केवल विलास है, केवल विलास है, केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है।
रह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अब एक बात बताइए, बात चल रही है किसकी? आनंद की। और उस आनंद की बात चल रही है, फिर भी हम और आप बैठे हैं उस आनंद में, हम अभी भी आनंदित नहीं हुए। अरे कम से कम भजन चल रहे थे तो ताली बजा के आनंदित हो लेते। यहाँ से जाने के बाद पता ही है कि भैंस के लिए करना है, गाय के लिए करना है, रोटी बनानी है। यहाँ तो आनंद लो। इसलिए कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। अब मृग है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, वो जंगल में ढूंढता है। ऐसे घट घट कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखत नहीं। लेकिन आप बाहर देखते हैं इसलिए दुनिया देखत नहीं। आप नेत्र बंद करके अंदर देखना, सब कुछ दिखाई देगा। अब और भी मैं विस्तार से सुनाता, बहुत विस्तार से सुनाता, लेकिन आप सबने विलंब कर दिया है। ये व्यवस्था के कारण, कलश यात्रा के कारण विलंब हुई है 2 घंटा। उससे हम थोड़े से संक्षिप्त कर रहे हैं। आगे है सच्चिदानंद रूपाय। अब समझ में आ गया ना भगवान को आनंद स्वरूप क्यों कहते हैं? नहीं आया? अब भैया बोलो तो हम भी समझाएंगे। समझ में आया? हाँ, ठीक। भगवान को आगे कहते हैं क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे। विश्वोत्पत्त्या हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के, नष्ट के हेतु है, भगवान ही है। भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और शिव के रूप में उसका संहार करते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? विश्वोत्पत्त्या हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के मुख्य कारण है। अब भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति जब करते हैं ब्रह्मा के रूप में, तो उत्पत्ति करने का काम किसका होता है? जैसे ये बिजली चल रहा है, बिजली जब चल रहा है तो कहीं से उत्पन्न होता होगा, तो कहोगे कि जनरेटर चल रहा है बगल में, जनरेटर। अब इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। जनरेट मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। जो जनरेट कर रहा है उसको जनरेटर बोलते हैं। तो भगवान क्या काम करते हैं? ब्रह्मा के रूप में जनरेटर के काम करते हैं। बोलते हैं किस चीज का काम करते हैं? जनरेटर के। अरे उत्पन्न किए हैं तो जनरेटर के काम करते हैं। और इस बिजली तो बन गई जनरेटर से। अब बिजली बनाने का काम वहां तक जनरेटर कर दिया। अब बिजली वाले क्या करेंगे? उसको, उसके वायर को जगह जगह जल जा करके ये बल्ब जलाएंगे, जहां भी विद्युत का जरूरी हो वहां सप्लाई करेंगे। तो उनको क्या कहते हैं? ऑपरेटर। उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। तो भगवान विष्णु रूप में इस सृष्टि को ऑपरेट करते हैं, इसलिए ऑपरेटर का भी काम करते हैं। और किसी चीज को नष्ट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयड, यानी नष्ट करना। तो भगवान शिव रूप में इस सृष्टि का संहार करते हैं, इसलिए उनको डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। क्या? डिस्ट्रॉयड, यानी जनरेटिंग का काम, जनरेटिंग, ऑपरेटिंग और डिस्ट्रॉयड का काम भगवान अपने हाथ में रखे हैं। तो पता है सबसे पहले तो हमारी संस्कृति में संस्कृत ही था। संस्कृत से धीरे धीरे अन्य भाषा बनी। बाद में जो आंग्ल भाषा, विदेशी भाषा है, हमारे ऊपर हावी हो गई, अंग्रेजी आ गई। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी में भी समझानी पड़ती है। तो अंग्रेज लोग जब अपनी भाषा को बना रहे थे ना, तो बोले भैया जो भारत भूमि है वहाँ लोग किसी को भगवान बोलते हैं, तो
तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बनाया जाए? तो उनकी जो सभा होगी, मीटिंग, तो किसी ने कहा कि ऐसा है, पहले जान तो लो कि भगवान कहते किसको, भगवान का काम क्या है, उस हिसाब से इंग्लिश बना लेंगे। तो सर्च किया उन लोगों ने, तो पता चला ये भागवत जी उठा के उन लोगों ने पढ़ा होगा, तो लिखा है विश्वोत्पत्ति है, तब विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। तो बोले कब मिल गया क्या? भगवान जनरेटर के काम करते हैं, ऑपरेटर के काम करते हैं, डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं। बोले भैया भगवान को इतना लंबा चौड़ा नाम लेंगे, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में एक व्यक्ति कहा कि बहुत आसान है। बोले क्या? तीनों के एक एक अक्षर ले लो। तो बोले जनरेटर के जी ले लो, ऑपरेटर का ओ ले लो, डिस्ट्रॉयर के डी ले लो, गॉड हो गया। इंग्लिश में गॉड बन गया, ईश्वर हो गया। तो भगवान को उन लोगों ने गॉड बना दिया। समझ गए गॉड क्यों बना? भगवान जनरेटिंग, ऑपरेटिंग और डिस्ट्रॉयड का काम करते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने गॉड कहा। ओ माय गॉड बोलते हैं ना, तो इसी कारण से बोला जाता है। आगे तापत्रय विनाशाय, इस श्लोक के तृतीय पाद में तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, जो त्रिताप को नष्ट करने वाले हैं। भगवान का कार्य आप तो समझ गए, जनरेटिंग, ऑपरेटिंग और डिस्ट्रॉयर का काम है, लेकिन इसके अलावा और भी काम है। क्या? भगवान बोलते हैं कि जो हमारे शरण में आ जाता है ना, उसके हम त्रिताप को नष्ट कर देते हैं। त्रिताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का पुनर्व्यापा, राम राज का उदय व्यापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? बच्चों जब ताली बजाना होगा ना तो खूब बजाएंगे, बजवाएंगे ताली, 7 दिन तक बजवाएंगे, चिंता नहीं करो। दैहिक ताप, दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। और इसी त्रिताप में हम दिन रात जल रहे हैं। कैसे? आध्यात्मिक, सबसे पहले आदि दैहिक ताप ले लेते हैं। दैहिक ताप किसको बोलते हैं? शरीर में पीड़ा हो जाना, बुखार आ जाना, पेट दर्द, सर दर्द, मतलब शरीर संबंधी कोई बीमारी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दैविक ताप। और दैहिक ताप, दैविक ताप, दैविक ताप किसको बोलते हैं? जो पंचभूतों द्वारा, पंचभूत यानी जो पशु पक्षियों के द्वारा जो हमें ताप दिया जाता है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हो, पीछे से आया कुत्ता काट दिया, रास्ते में चल रहे हैं, सांड खड़ा है उठा के फेंक दिया, रास्ते में चल रहे हैं किसी ने आकर के टक्कर मार दिया। तो इस ताप को क्या बोलते हैं? आदि दैविक ताप। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ताप। देखिए
जो दैहिक ताप होता है, जो शरीर से होता है, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक शरीर का ताप, एक मानसिक ताप। मन से भी पीड़ा होता है। व्यक्ति बाहर से बहुत स्वस्थ रहता है, हंसता बोलता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत पीड़ा में रहता है। अब आपको क्या पता घर में उसके संग क्या हो रहा है। बहुत से होते हैं, जैसे पुरुष वर्ग हैं, घर पे रहते हैं,